गुड आफ्टरनून। हम आज इस देवभूमि उत्तराखंड की, हम यहाँ के प्रत्येक नागरिक की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हिंदुस्तान की उन राज्यों की भी बात करेंगे कि इस समय पड़ोसी राज्य अगर उत्तर प्रदेश में हमारे युवा हैं, अगर इस समय पंजाब में हमारे दोस्त हैं, अगर इस समय लगता हुआ हिमाचल हमारे बगल में है, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं। मैं उत्तराखंड पे आने से पहले थोड़ा सा आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल की ओर लेके जाऊंगा कि ऐसा देश, उस भारत में हमने जन्म लिया जो पूरे विश्व के लिए आज एक मिसाल के रूप में कायम है। वो पहले भी जगत गुरु था, वो आज भी जगत गुरु है और वो आने वाले समय में भी जगत गुरु रहेगा। तो ऐसी भारत भूमि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति भारत माँ के गले की एक मोती के माला के रूप में अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखता है। ऐसी भारत माँ के चरणों में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये इस बात का द्योतक है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले हमें तोड़ने की, कोई कितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करे, हमारी युवा शक्ति के अंदर वो हौसला होना चाहिए, चाहे कोई भी आगे आ जाए, वो भारत माँ को, वो हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ ना सके। मैं कहना चाहता हूं, आज जब अमेरिका बात करता है तो हिंदुस्तान के बारे में सोचने से पहले कई बार हिंदुस्तान की खूबियों को जानता है, लेकिन हमको उत्तर कोरिया की हलचलों पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किस तरह से परमाणु हथियार बना के, चाहे वो दक्षिण कोरिया को हो या जापान को हो, वो अमेरिका को खत्म करने की बात करता है। हमको चाइना बॉर्डर पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड, जहां मंदिर, गुरुद्वारा से लेके मजहब, हर पिरान कलियर से लेके चार धाम तक सारे धाम यहाँ पर हैं, वहीं पर आपका उत्तरकाशी में हर्षिल से आगे चाइना बॉर्डर लग जाता है। हमें पता होना चाहिए कि अगर आज बद्रीनाथ सुरक्षित नहीं है तो माणा नीति के बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। हमें पता होना चाहिए धारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़ में लास्ट बॉर्डर में चाइना और नेपाल हमको कहीं न कहीं आंख दिखाए बैठा है। तो आज उन बातों को भी बात करेंगे कि ये राज्य केवल राज्य नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय राज्य है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डरों से हम घिरे हैं। तो हमारी सोच और हमारी सोचने की क्षमता, हमारी नैतिकता वो कैसी हो, इस पे भी हम बात करेंगे। मैं उससे पहले आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मुझे सौभाग्य मिला 13 जनपदों में जाने का, मुझे सौभाग्य मिला पौड़ी से लेके टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, जौनपुर और जौनसार की संस्कृति को देखने का। मैं सौभाग्यशाली रहा कि इन 7 वर्षों में कुमाऊं मंडल के 6 जनपद और 7 जनपद हमारे गढ़वाल मंडल के, चाहे वो तराई भावर का क्षेत्र हो या कुमाऊं गढ़वाल का, हमको एक ऐसी ताकत बनानी है कि 1 करोड़ 30 लाख बच्चा, 1 करोड़ 30 लाख से अधिक जनसंख्या जिस प्रदेश की हो, उस प्रदेश का बच्चा अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। और हम गौरवशाली हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे देवभूमि के लिए कोई अगर कहे कि वहां का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, तो कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, और कौन कहता है कि इस हर्बटपुर के विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा अपने पद का निर्माण नहीं कर सकता। कौन कहता है कि अभाव में जीने वाला बच्चा, कौन कहता है कि अभाव में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता, और कौन कहता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अपने पद का संचालन नहीं कर सकता। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको मिट्टी, कंकड़, पत्थर की चुभन का भी एहसास है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अभाव भी हमने देखा है, वरना जिसको पैदा होते ही घोड़े गाड़ी मिल जाए, जिसको पैदा होते ही सारी सुविधाएं मिल जाए, अरे वो भी क्या पढ़ना जहाँ सारी सुविधाएं हो। पढ़ना तो वो होता है, पढ़ना तो वो होता है जहाँ पर अभाव हो, जहाँ पर परेशानियां हो, जहाँ पर माँ बाप सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि कल अगर 10 रुपए की फीस देनी है तो उसकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। आज 80% जो चाहे IAS में हो या PCS में, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि मनोबल को कम करने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो जिंदगी से हार जाता है, और जिसने अपने मनोबल को बढ़ा लिया वो पूरे विश्व को जीत जाता है। तो कभी जीवन में अपना मनोबल कम मत कीजिएगा।
एडवोकेट्स की बात करें, मैं उत्तराखंड की आपको स्थिति बता रहा हूं। आपके विद्यालय से पढ़े हुए हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आज एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई प्रशासनिक सेवा कर रहा है तो कोई राज्य स्तरीय सेवाओं में अपने कार्य को कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर में इस विकास नगर की भूमिका को विकास की ओर अग्रसर लेके जा रहा है। लेकिन हमारा नैतिक दायित्व भी कुछ होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आज से उस 21वीं सदी के उन लोगों के लिए जिन्होंने 15 किलोमीटर कालसी हो या जौनपुर या जौनसार या कुमाऊं या गढ़वाल या हमारे तराई के क्षेत्र, ऐसे भी लोग हैं जो आज इस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम खुश क्यों ना हो कि हमने इस उत्तराखंड में जन्म लिया है, जब इस देश का थल सेना अध्यक्ष जो कम से कम 25 लाख से अधिक सैनिकों का मालिक हो, जो चाइना को उसकी जवाब देने के लिए सक्षम हो, और मैं कहना चाहता हूं उस देश के लिए जिसकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है, जिसकी औकात नहीं पेट भर खाने की, वो परमाणु हथियार बनाने की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के उन उग्रवादियों के लिए भी जो इस समय पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के माध्यम से या चाइना की मदद से हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका टारगेट आज हिंदुस्तान का युवा भी है। हमें सजग रहने की आवश्यकता है। इस समय कारगिल हो या सियाचिन या उत्तराखंड के बॉर्डरों में, जहां पर एक एक जवान देश की माटी की रक्षा के लिए, उसने कभी हिंदू नहीं समझा, कभी मुसलमान की बात नहीं करी, वो कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं करता है, वो कभी कुमाऊं गढ़वाल को बांटने की बात नहीं करता है, वो कभी प्लेन और भाबर की बात नहीं करता है, वो ना हिंदू समझता है, ना मुसलमान, ना सिख समझता है, ना ईसाई। वो भारत माँ की रक्षा के लिए मट मिटता है, लेकिन भारत में आंच नहीं आने देता। तो उसी समय जब चाइना हरकत करता है, जब वो पाकिस्तान को भड़काने की कोशिश करता है, कल भी पंजाब में 3 जवान, कल भी एक मां ने अपने 30 साल का जवान को खोया है, कल भी एक पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी को टूटते हुए देखा है, कल एक मां के मांग का सिंदूर मिटा है, कल एक 4 साल का बच्चा अनाथ हुआ है। उनकी औकात इतनी हो गई कि वो डेली कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तिरंगे को मिटाया जाए। तो ये आप पे भी एक चुनौती है कि क्या केवल एक सेना ही अपना काम करेगी? क्या भारत की सेना ही अपने फर्ज को निभाएगी? क्या हमारे भैया बहनों का कोई फर्ज नहीं? क्या इस विकास नगर में पढ़ने वाले बच्चों का अपना कोई कर्तव्य नहीं? क्या जो माँ इस समय घर में है, जो पिता हमारे घर में है, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कौन माँ बाप कितने पढ़े हैं, किसके माँ बाप किसके लिए क्या करते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं अगर दुनिया में कोई खुदा है, अगर दुनिया में कोई वाहिगुरु है, अगर दुनिया में कोई भगवान है, तो वो माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, वो पढ़ी लिखी हो या कम पढ़े लिखे माँ बाप। मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अपने माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझ सकते, वो कभी किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, और जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, वो कभी किसी देश के नहीं हो सकते। अगर हमको कुछ करना है, अगर हमको आगे बढ़ना है, तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बच्चों को जो आज इस विद्यालय में बैठे हैं। अरे उस माँ ने हमको जन्म दिया, उस माँ ने हमको इस योग्य बनाया कि हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं। कई दिन बीत जाते हैं, हम लोग आज इतने बड़े हो गए हैं, कई बच्चे हम अपने माँ बाप पे उंगली उठाते हैं। आपने सुना होगा कि एक बच्चे ने नशे में अपने माँ के ऊपर हथियार उठाया, एक बच्चे ने नशे में अपने पिताजी, अपने माँ बाप का कत्ल कर गया। वो कैसी औलाद होगी, वो कैसे इमोशन होगी, वो कैसी दया करुणा होगी, वो कैसी इंसानियत होगी जिसने इंसानियत का कत्ल कर दिया। अरे कम से कम उस माँ का तो कम से कम सम्मान करते, उस पिता के बारे में तो सोचते जो माँ 9 महीने, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है और 9 महीने इतनी पीड़ा सहन करती है कि आप दुनिया में इससे बड़ी पीड़ा कोई हो नहीं सकती। और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चे की एक मुस्कुराहट में अपनी पीड़ा को भूल जाती है। वो माँ जब विद्यालय में सुबह तुमको भेजती है तो तुम मानो न मानो मेरे दोस्तों, कई दिन गुजर जाते हैं जब माँ भूखे प्यासे जंगलों में जाती है, माँ भूखे प्यासे लोगों के घरों में काम करती है, माँ अपने बच्चों के लिए अपने शरीर को छोड़ देती है। कई दिन गुजर जाते हैं जब शाम को तुम खाना खाते हो,
जब शाम को आप भोजन करते हो, आप मानो न मानो, क्योंकि आप तो बहुत बड़ा सोचते हैं, मैं तो छोटी सी सोच की बात कर रहा हूँ। हम रोटी सब्जी खाते हैं, खाना खा जाते हैं, कई बार मेहमान आते हैं, वो भी निपट जाते हैं। कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं जब कढ़ाई में इतनी सी सब्जी नहीं बचती और माँ अपनी साड़ी के पल्लू से उस कढ़ाई को छिपा लेती है, लेकिन अपनी औलाद को इस बात का अंदेशा भी नहीं होने देती कि आज माँ फिर भूखी सोई है। वो माँ कभी भूखे तो कभी कढ़ाई पोंछ के सो जाती है, वो कभी पानी पी के तो कभी भूखे सो जाती है, लेकिन फिर एक सवेरा होता है और वो माँ फिर अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। कई दिन निकल जाते हैं, छोटी सी बीमारी होती है बेटा, हमारी माँ अपना इलाज नहीं करा पाती। मैं देश को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपने माँ बाप को बचाना सीखिए। उन माँ बाप की दीर्घायु कैसे हो सकती है, वो माँ वो पिता 100 साल कैसे जी सकता है, हम पे उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटी सी बीमारी कैंसर का रूप ले लेती है और वो माँ सालों साल निकल जाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती, वो अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखा पाती, वो चाह के भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराती है लेकिन अपने दर्द को छिपा देती है। वो माँ, उसको पता है कि समय उसका अंत है, लेकिन वो फिर भी सोचती है नहीं मेरी बिटिया पढ़ ले, मेरी बेटी पढ़ ले। मैंने कक्षा 5 के बाद पढ़ा नहीं, लेकिन मेरी बिटिया पढ़नी चाहिए, मेरा बेटा अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। कल मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जिस दिन मेरी बिटिया 20 साल की हो जाएगी, जिस दिन मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा, तो मैं अपना इलाज करा लूंगी। वो माँ सोचती है कि मैं वो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर लूंगी जिस दिन मेरे बच्चे अपने पैरों में खड़े हो जाएं। और ये सोचते सोचते जो माँ 100 साल रहने वाली होती है, वो कम उम्र में दुनिया छोड़ के चली जाती है। और उसका कारण भी हम बन जाते हैं जब हम गुटखा खैनी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, जब हम बीड़ी सिगरेट गुटखा का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के साथ खैनी और तमाम प्रकार के पार्टियों में कॉकटेल और मॉकटेल करते हैं, जब माँ कपड़े धोती है और जब उसको वो बीड़ी सिगरेट गुटखा के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। आप मानो ना मानो, मैं रिसर्च के माध्यम से बता रहा हूँ, आज 80% माँ बापों को ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और तमाम प्रकार की बीमारियां, और तमाम माँ बाप अगर आज दुनिया छोड़ने को मजबूर हैं, उसके लिए उनकी औलाद भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। पड़ोसी जब आपके बारे में बोलते हैं, अरे आपका बेटा तो आज उन लड़कों के साथ नशा कर रहा था, बुरा मत मानिएगा। आपका फिजिकल, आपका मेडिकल, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी ताकत, आपके संस्कार होने चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर IAS बनो न बनो, केवल 2-4 बातों को ध्यान रखिए। एक उस माँ की बातों को कि जब बगल के लोग, पड़ोस के लोग कहते हैं कि तेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, जब पड़ोसी कहता है कि तेरी बिटिया तो बर्बाद हो गई, आप मानो उस माँ के कलेजे में, उस माँ के दिल में कैसा लगता होगा। आप मानते हो या नहीं, लेकिन वो माँ जो 100 साल जीने वाली होती है, वो 10 वर्ष अपनी आयु को कम कर देती है। मैं कहना चाहता हूँ उस पिता के लिए, वो पिता भले ही कितना ही कठोर क्यों ना हो, वो पिता कितना ही डांटने वाला क्यों ना हो, वो पिता कितना ही काम करने में अच्छा या बुरा क्यों ना हो, लेकिन पिता के महत्व को भी भुलाया नहीं जा सकता। इस समय अगर जो पिता बॉर्डर में है, वो भी किसी का पुत्र है, किसी का पति है, किसी का भाई है, अगर वो पिता खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो सरकारी में हो या अर्ध सरकारी में, चाहे वो लेबरी करे या वो कहीं आर्मी की सेवा, लेकिन वो पिता है तो हम हैं। और माँ बाप की ताकत का महत्व क्या होता है बेटा, कभी उन बच्चों की आंखों में जाके देखना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। आज हम पिता से कह देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, आज हम माँ को ललकार देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वो माँ, जब तुम दूध के दांत नहीं टूटे थे, जब दूध के दांत भी नहीं आए थे, वो माँ तुम्हें तब से जानती है, वो पिता तुम्हें तब से समझता है। वो पिता, माँ तुमको छोटी छोटी उंगलियां पकड़ के चलाना सिखाता है। और आज हम बड़े हो गए, भगवान ने थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई क्या दे दी, 4 मूंछें 4 दाढ़ी क्या आ गई, हम अपने बालों को लाल पीले नीले करके, जो पैंट कमर में बदनी थी वो घुटनों में बदने लगी है। और आज के युवाओं की दशा इस तरह से हो गई है, करने को तो कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता है, लेकिन न उनके पेट में आंत रहते हैं, न मुंह में दांत रहते हैं, और फिर कहते हैं कि माँ तुझे सलाह। मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री बन के कोई फायदा नहीं बेटा। हम मजदूरी कर लेंगे, हम मेहनत कर लेंगे, हम अपनी दिशा और दशा को परिवर्तित कर देंगे,
लेकिन हम सबसे पहले अपने फिजिकल को, अपने संस्कारों को मजबूत रखेंगे और वो तब संभव है जब हम व्यसन मुक्त रखेंगे। मैं फिर माँ के लिए कहना चाहता हूँ और उस मातृभूमि के लिए कहना चाहता हूँ जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, उस माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ जिस माँ ने अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए, इस देश के लिए उस बच्चे को बलिदान कर दिया। कल आपने घटना देखी, कल की घटना आपने अगर सुनी होगी तो क्या वो 2 दिन पहले की घटना जहां पर एक 30 साल का जवान अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, क्या उसके लिए उसके माँ बाप नहीं थे? आज उसका 14 साल का बच्चा जब माँ से कहता है कि माँ मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, जब एक छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या ये दीपावली इस बार हम अपने पापा के साथ मना पाएंगे? तो बेटा आप मानो न मानो, वो माँ निरुत्तर रहती है। जो माँ एक ताकत बन सकती थी, आज वो एक अबला सी एक जगह मूर्छित पड़ी रहती है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक घटना की ओर तुमको लेके जाऊंगा। वो घटना कोई कहानी नहीं, वो देहरादून की एक हकीकत, एक माँ के दिल की जवानी है। उसकी जुबान में जो उसके शब्द थे उनको मैं भावों के रूप में प्रकट करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि आप उनको आत्मसात जरूर करें, क्योंकि हम देश को बनाने की बात कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान जैसे लोगों से, मैं किसी पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो एक माँ के सुहाग को मिटाने की बात करेगा, जो एक बच्चे को अनाथ बनाने की बात करेगा, ऐसा व्यक्ति कोई भी हो वो हमारा शत्रु है। क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की, वो सिख की हो या ईसाई, पिता तो सबका पिता होता है। माँ बाप जितना अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं उतना कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। मैं वो दीपावली की चंद घटनाओं को आपके बीच में लाना चाहूंगा कि आज से कुछ महीने पहले जब हम दीपावली मना रहे थे तो हम में से बहुत सारे दोस्त बम पटाखे फोड़ने में, जहाँ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे, वहीं पर हम अपने देश के लिए तमाम प्रकार के घातक बमों का, पटाखों का इस्तेमाल कर रहे थे और कई जाने गई थी। उस समय सरहद में एक देश का सिपाही खड़ा था, उस समय एक देश का जवान। मैं जवान को इसलिए सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ क्योंकि वो कभी किसी मजहब को नहीं मानता, वो भारत भूमि को अपनी आन बान शान मानता है और वो हर हिंदुस्तानी को अपना परिवार मानता है। वो घर आना चाहता था और एक तरफ एक 7 साल की बच्ची, एक 4 साल का बच्चा अपने पिता को 2 साल से देखना चाहता था। एक तरफ एक बूढ़े दादा दादी बैठे थे, वो 70 साल का बूढ़ा आज अपने बुढ़ापे की लाठी को अपने गले से लगाना चाहता था। उसके बुढ़ापे की लाठी उसका वो जवान बेटा था। और वो माँ जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, बहुत कम रोशनी में वो बूढ़ी माँ आज अपने बेटे से मिलना चाहती है। एक तरफ वो बूढ़े दादा दादी थे, एक तरफ वो माँ थी, एक तरफ वो 2-3 बच्चे थे जो अपने पिता से मिलना चाहते थे, वो पिता के गले को लगना चाहते थे, लेकिन वो पिता नहीं आ पाए। वो पिता आने वाले थे लेकिन देश की रक्षा करते करते उनको आने का मौका नहीं मिला। लेकिन अचानक 2 दिन पहले एक मैसेज आता है कि इस दीपावली में वो पिता घर आने वाला है। मानो उस घर में खुशहाली आ जाती है। वो माँ आज फिर दुल्हनों की तरह सजने लगती है। वो बूढ़े दादा दादी के आंखों में एक नई रोशनी आ जाती है और वो बच्चे इस बार बहुत खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि माँ इस बार हम अपने पिता के साथ दीपावली मनाएंगे, इस बार हम और बच्चों की तरह अपने पापा के साथ बाजार के खिलौनों को अपना बनाएंगी। क्योंकि बेटा अगर पिता है तो हम हैं, पिता और माँ है तो इस सृष्टि का निर्माण है। अगर पिता है तो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें अपनी बन जाती है। हम जब मार्केट में 100 रुपए की, 1000 रुपए की चीज देखते हैं, पिता के पास 10 रुपये नहीं होते। हमारी डिमांड 2000 की होती है लेकिन पिता के पास 100 रुपये होते हैं। वो अपनी पेट काट के भी तुम्हारे लिए वो 1000 रुपए की चीज लाता है। और माँ बाप का दर्द क्या होता है, कभी उन बच्चों से पूछना, कभी उन बच्चों की आंखों में देखना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। वो देश का जवान जब आने की तैयारी में था तो माँ ने उस घर में खुशहाली आ जाती है। वो माँ फिर से दुल्हनों की तरह सजने लगती है। वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक खुशहाली आती है और वो बूढ़े दादा दादी भी आज अपने आप को जवान महसूस करने लग जाते हैं। 2 दिन बाद फिर एक फोन आता है। जिस दिन हम बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली से पहले धनतेरस मनाते हैं।
शायद रेलवे स्टेशन में उनका बेटा लौट के आ गया है। और जब वो बूढ़े दादा उस फोन की ओर जाते हैं तो वहां से एक संदेश आता है दोस्तों। वो संदेश आता है कि जो जवान आज घर आने वाला था 2 साल बाद, जो अपने पिता से मिलना चाहता था, जो अपने पुत्र के गले लगना चाहता था, आज वो जवान देश के लिए शहीद हो गया। वो कल जब गाड़ी से निकल रहे थे, कुछ उग्रवादियों ने उस जगह अटैक किया और देश की आन बान शान बचाने के लिए आज वो 30 साल का बच्चा, वो 30 साल का जवान शहीद हो गया। ये शब्द जब उस माँ के कानों में जाते हैं, वो 70 साल का पिता मूर्छित पड़ जाता है। वो बूढ़ी माँ जो कल तक अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी, आज जमीन में पड़ जाती है। वो बेटा, अभी तो बच्चे सपनों में सोए थे। वो रात की 1 बजे की बात है जब वो 4 साल 5 साल के बच्चे नींद में सोए थे और वो नींद में खुलते ही दूसरे दिन अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। और जब सुबह होती है, दादा दादी एक तरफ मूर्छित पड़े रहते हैं। वो माँ कल तो दुल्हनों की तरह सजी थी, जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी, आज उसके हाथों में न मेहंदी थी, न चूड़ियाँ थी, न उसके मांग का सिंदूर था। वो माँ एक तरह जमीन में बेहोश पड़ी रहती है। वो 4 साल की बच्ची, वो 7 साल का बच्चा उठ के आता है और वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाता है। कहता है कि माँ, आज मेरे पापा आने वाले हैं, माँ आज खिलौने पापा के साथ खरीदेंगे। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वो देखता है कि ये माँ को क्या हो गया। वो दौड़ के दादा दादी के पास जाता है और वो छोटी सी बच्ची कहती कि दादा पापा आने वाले थे, कब आएंगे। वो दादा के आंखों में केवल आंसू होते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता बेटा। वो छोटे से बच्चे अपने पिता को ढूंढते हैं, तब उनकी नजर आंगन में जाती है और आंगन में हजारों लोगों की भीड़ खड़ी रहती है। तो उन्हें लगता है कि शायद उनके पिता आ गए हैं, इसलिए लोग उनसे मिलने आए हैं। वो बाहर जाते हैं और उन लोगों से कहते नहीं, आज अपने पापा से हम मिलेंगे, क्योंकि 2 बरस बाद हमारे पिताजी आ रहे हैं, आज उस पिता के गले हम लगेंगे। लेकिन जब लोगों की नजरों में जाते हैं, वो छोटी सी बच्ची तो समझ नहीं पाती, लेकिन वो 7 साल का बच्चा उन आंसुओं को समझ जाता है। और रुकने के बाद फिर से गौर से उस आंगन को देखता है तो वहां पर तिरंगे से लिपटी एक लाश नजर आती है। वो बच्चा दौड़ के जाता है, अपनी बहन के साथ उस तिरंगे से लिपट जाता है और वो समझ जाता है कि अब वो कभी फिर दीपावली नहीं मना पाएंगे। वो माँ से कहता है कि माँ, मैं समझ गया कि अब मेरे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। माँ, मैं समझ गया कि अब हम दीपावली नहीं मना पाएंगे। वो बच्ची कहती है कि माँ, मैं समझ गई, मैं दूसरों की तरह अपने पापा के गले नहीं लग पाऊंगी, मैं अब अपने पापा को पापा नहीं बुला पाऊंगी। माँ, आज हमने अपने दादा दादी की बुढ़ापे की लाठी को टूटते हुए देख लिया। माँ, मैं समझ गई, जो तू कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, आज तो क्यों बेहोश पड़ी है। फिर वो बच्चा उठता है और उस तिरंगे को गले लगाता है, उस लाश में लिपट जाता है और सौगंध खाता है उस तिरंगे की। कहता है कि माँ, सौगंध है इस तिरंगे की, जो काम मेरे पिता ने नहीं किया उस काम को हम करेंगे। सौगंध है मुझे अपने पिता की, इन बूढ़े दादा दादी की बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों के आंसू की, फिर कभी जीवन में तेरे आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जब वो छोटा सा बच्चा इतना बोलता है तो उस माँ के अंदर फिर एक ताकत आ जाती है, उस बूढ़े दादा दादी के अंदर फिर एक ऊर्जा आती है, वो फिर जीने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है, बुरा तब लगता है, कष्ट तब होता है जब हम 18 साल के हो जाते हैं, जब हम 20 साल 25 साल के होते हैं, जब हम अपने जीवन को बसाने के लिए, जब हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए उसी माँ को अपमानित करते हैं। हम उसी बूढ़े दादा दादी को घर से निकाल देते हैं। हम इतने बड़े हो जाते हैं कि जिस माँ को आज हमारी ताकत की आवश्यकता थी, अरे 16 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, 13 साल की बच्ची छोटी नहीं होती, 12 साल का बच्चा छोटा नहीं होता बेटा। 17 साल में अगर बच्चा एनडीए का कैप्टन बन सकता है, 25 साल का बच्चा डीएम बन सकता है, तो कौन कहता है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा बड़ा नहीं है। हमको अपनी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, हमको अपनी क्षमताएं बड़ी रखनी पड़ेंगी। और कष्ट तो तब होता है जब हम अपनी दुनिया बनाने के लिए हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ ले या हिंदी मीडियम में 2-4 गलती से अंग्रेजी के शब्द क्या सीख जाते हैं, हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं।
और जब हम देश विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं या अपनी दुनिया बचाते हैं, आप मानो न मानो बेटा, वो बूढ़ी माँ आज अपने बच्चों को, चाहे वो गांव हो या घर, वो भाबर हो या तराई, वो पहाड़ हो या प्लेन, वो माँ आज भी बूढ़े आंखों से अपने बच्चे का इंतजार करती है। और वो दोस्त अपने बच्चे को अपनी दुनिया बचाने के लिए जिस लड़की को, जिस लड़के को वो जानता तक नहीं था, आज 20 साल के बाद वो दोनों लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन माँ बापों को गाँव में छोड़ जाते हैं। वो माँ कल भी रोती थी, वो माँ आज भी रोती है। वो माँ तब भी जीती थी लेकिन आज भी जीना चाहती है। वो तुमसे धन दौलत नहीं बेटा, केवल एक सम्मान पाना चाहती है। वो बुढ़ापे में क्या जिएगी, वो बुढ़ापे में क्या सहेगी? जिसकी उम्र आज 40 साल 50 साल की हो गई है, वो कितने सालों की मेहमान रहेगी? अरे भगवान करे आप 100 साल जियो, लेकिन वो माँ आज जो 60 साल 50 साल की है, वो कितने साल जिएगी उसके बारे में सोच। वरना कभी जाइएगा उन वृद्धाश्रमों में, कभी जाइएगा उन अनाथालयों में, उनके बच्चे बहुत पैसा कमाते हैं बेटा, उनके बच्चे बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ आज भी उस वृद्धाश्रम में देखती है कि कहीं उसका बेटा लौट के आ जाए, कहीं उसकी बिटिया कहीं दूर से उसको माँ करके पुकार ले। फिर ये कैसी जन्मभूमि, ये कैसी 21वीं सदी, ये कैसे युवा, ये कैसी दशा और दिशा, ये फिर कैसी ऊर्जा जो अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए, वो देश को क्या बचा पाएंगे? जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो आतंकवाद को खत्म क्या कर पाएंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ है, अभी बिगड़ा कुछ नहीं है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी भी व्यक्ति को अर्श से लेके फर्श तक उठाने की और गिराने की क्षमता रखते हैं। लोकतंत्र के अंदर हम पैदा हुए हैं, चाहे वो राजनेता हो या माफिया, वो शराब के कारोबारी हो या नशे के माफिया, जो हमारे बच्चों को स्नैक चरस गांजा देते हैं, जो हमारे बच्चों को गुटखा खैनी तंबाकू खिलाते हैं, जो हमारे बच्चों को परगलाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बच्चों को पार्टी के नाम पे, जन्मदिन के नाम पे कॉकटेल से लेके मॉकटेल के बहाने नशे के गिरफ्त में लेके जाते हैं। अगर हमारे बच्चों के अंदर नशे की लत लग गई तो मैं कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि गलती करके सुधारा नहीं जाता? कौन कहता है अगर 2-4 साल किसी बच्चे ने बीड़ी सिगरेट गुटखा खा लिया हो या कोई नशा कर लिया हो, उस माँ के लिए अपने नशे को नहीं छोड़ सकता? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति कोई दवा या दुआ नशे को नहीं छोड़ सकती है। जिस दिन आपने सोच लिया नहीं करना है, फिर किसी की औकात नहीं जो आपको उस नशे की ओर मोड़ सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपनी इच्छा शक्ति को अपने आगे रखिए। आपको एपीजे अब्दुल कलाम को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको एपीजे अब्दुल कलाम जैसे शिक्षक से लेके साइंटिस्ट, जो देश का सर्वोच्च पद में रहा, राष्ट्रपति रहा, उस व्यक्ति के साधारण बातों को भी नहीं भूलना चाहिए। इकबाल की वो पंक्ति मुझे बड़े अच्छे से याद है जिसमें कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। उस हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो हमको अपने अंदर करुणा, दया, अपना फिजिकल 5 बातें बेटा जीवन में, 5 बातें महत्वपूर्ण हैं जीवन की, केवल इनको आत्मसात कर लीजिए। आप डॉक्टर IAS बने न बने, लेकिन एक नेक इंसान बन जाएंगे। वो पहली 5 बातें हैं। एक आपका फिजिकल, नंबर 2 आपका मेडिकल, आपका स्वास्थ्य, फिजिकल आपका शरीर, आपकी शिक्षा एजुकेशन, नंबर 3। पहला शरीर, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आपकी शिक्षा, नंबर 4 आपके संस्कार, आपके अंदर की करुणा, दया, आपके अंदर की इंसानियत, और सबसे मुख्य है व्यसन मुक्त रहना, नशा मुक्त रहना। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति नशा नहीं करता, जिस बच्चों के अंदर व्यसन नहीं होता, उनकी सोच अपने आप सकारात्मक हो जाती है, और जो बच्चा का फिजिकल और मेडिकल अच्छा होता है, उनकी शिक्षा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो इन 5 बिंदुओं को एक मुट्ठी में बांध के रखना, और कभी भी अपने मन के अंदर क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच की भावना मत रखिएगा। केवल अपने माँ बाप के लिए जीना सीखिएगा, आप देश का निर्माण अपने आप कर लेंगे। केवल अपने आप को व्यसन मुक्त रख लीजिएगा। इस
विश्व में एक नया पथ का संचालन स्वयं कर लेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अर्थात बहती हुई हवा में हर कोई उड़ जाता है, बहते हुए पानी में हर कोई बह जाता है। बात तो तब है जब हम संघर्ष कर रहे होंगे, जब हम मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ रहे होंगे, जब हमें धूल मिट्टी का एहसास होगा, जब हमें अपनी ताकत का पता होगा, तो उस दिन उन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। और जीवन में बेटा एक बात और है, कभी अपने आप को गरीब मत कहना, क्योंकि गरीब वो व्यक्ति होता है या तो जो मानसिक रूप से गरीब हो, और कभी गरीबी देखनी है। तुम लोग एनसीसी में हो गया, कुछ बच्चे एनएसएस में भी है ना। एनसीसी एनएसएस में कौन कौन बच्चे हैं? स्काउट में जरा हाथ खड़ा करो। आप सौभाग्यशाली हैं। और मैं देख रहा था अभी प्रधानाचार्य जी के रूप में तमाम प्रकार के मेडल्स, तमाम प्रकार की चीजें। मुझे लगा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी प्राइवेट कॉन्वेंट कॉलेज से अच्छे एक संस्कारवान विद्यालय में आया हूँ। गेट के अंदर आते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, कभी पैसों को अमीरी गरीबी से मत तोलना। आपके पास घोड़ा गाड़ी मकान हो ना हो, माँ का दिया शरीर है। और कभी गरीबी देखनी है, कभी गरीबी देखनी है तो बेटा कभी गरीबी देखनी है तो उन बच्चों को जरूर देखना जब तुम क्रिकेट खेलते हो, पिकनिक मनाते हो, जब गेम्स में जाते हो, जब अपने दोस्तों से मिलते हो, जब तुम स्कूटर में, बाइक में स्पीड बढ़ाते हो। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची रास्ते में ऐसे करके बैठी रहती है। वो छोटा सा बच्चा उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। वो छोटी सी बच्ची उठने की कोशिश करती है लेकिन ऐसे उठ नहीं पाती। वो रगड़ रगड़ के रोड पार करती है। हम लोग नशे में इतने पागल हो जाते हैं, हम स्टंट दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने साथियों को कूल दिखाने के लिए, चार बाल खड़े करके, चार बाल को नीला पीला करके, कानों में, आंखों के अंदर छेद करते हैं जिससे हमें कैंसर होता है, हमको ये भी नहीं पता हो। वो छोटी सी बच्ची रोड पार नहीं कर पाती और वो लहूलुहान किसी गाड़ी के नीचे आ जाती है। दोस्तों आप मानो न मानो, थोड़ा गौर जरूर करना कि वो बच्चा जो उठना चाहता था, रोड पार करना चाहता था, वो 10 मीटर दूर अपनी माँ से मिलने के लिए जब फिसलता है, तुम झूले झूलते हो, कभी उस बच्चे को भी देखना, वो बच्चा झूले में चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती हैं लेकिन 2 हाथ नहीं। वो बिना बाजुओं का, बिना पैर का, केवल घुटने और बाह लिए तड़पता है। वो रोड चलता है, वो झूले में पैरों से, वो हाथों से खिसकने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता। हिम्मत नहीं आता है लेकिन फिर भी 100 मीटर, अरे आप 10 मीटर नहीं 10,000 मीटर जा सकते हैं। आप मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के आसमान के रुख को मुड़ सकते हैं। आप उत्तराखंड नहीं, आप 7 समंदर जा सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का क्या? वो रोड पार करने से पहले गाड़ी की चपेट में आ जाता है और चंद लोग नशे में उस बच्चे को दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। और दुनिया छोड़ते छोड़ते वो एक बात और कह जाता है। वो फिर उसके मुंह से एक शब्द निकलता है और वो शब्द होता है माँ। वो कहता है माँ, मुझे दुख नहीं इस बात का कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का नहीं माँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। माँ मुझे दुख इस बात का है, काश मुझे 2 हाथ 2 पैर मिले होते, इन बच्चों को मैं बताता कि गरीबी किसे कहते हैं, इन बच्चों को मैं समझाता कि हाथों की अमीरी किसे कहते हैं। तो उस माँ का दिया, अगर आपके पास हाथ पैर हैं तो बेटा आज के बाद कभी अपने आप को गरीब मत कहना, क्योंकि गरीब इंसान कर्मों से होता है और अमीरी आपके हाथ और पैरों से होती है, संस्कार और बुद्धि। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान कर लेता है, गुरु के लिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता, तो कम से कम माँ बाप के साथ साथ अपने गुरु का, अपने समाज का और अपने भैया बहनों का और अपना विकास
विकास के बारे में जरूर सोचेगा। तो बहुत ज्यादा मैं कहते हुए पुनः सबको प्रणाम करता हूं और उस भारत माँ के लिए और इस क्षेत्र के अंदर एक नई ज्वाला पैदा हो, उसके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि विकास नगर में एक ऐसी क्रांति हम ला सकते हैं कि जिससे फिर कोई माफिया पैदा ना हो, तब फिर कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी माँ की सुहाग को मिटना न पाए और फिर देश का कोई सूरज तोपाल के नाम का वीर जवान फिर शहीद ना हो। उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को, अपने को सजग रखने की आवश्यकता होगी। पुनः सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि हमारे बीच बाहर से आए हुए अतिथि हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ, यानी हमारी लाइफ का कुछ ही पार्ट ऐसे छोड़े होंगे जिनके बारे में उन्होंने ना बताया हो। अक्सर क्या होता है, सबसे बड़ी आदमी की सोच होती है। अगर आदमी की सोच सबसे बड़ी है तो वो आसमान छू सकता है, और अगर आदमी की सोच छोटी है तो वो जमीन पर ही रह जाता है। कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथियों, जैसा कि हम लोग, हमारे अंदर कुछ बुराइयां होती हैं तो वो बुराइयां हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आज हम बुरे हैं तो इंसान बुरा नहीं। इंसान के अंदर, अगर मैं गुटखा खाता हूं तो आज मैं गुटखा खा रहा हूं, वो चीज मेरे अंदर बुरी है। वो चीज बुरी नहीं है कि मैं बुरा हूं। इंसान कभी बुरा नहीं होता। बुराइयां होती है, उसके अंदर कुछ बुराइयां आ जाती हैं। अगर हम उन बुराइयों को छोड़ दे तो हम अच्छे हैं। और जैसा कि हम लोग गाँव में, मैं गाँव में रहने वाला लड़का हूँ। गांव में कुछ लोग अपनी सोच ये रखते हैं कि नहीं, गांव वालों को तो कुछ नहीं मिलता, या फिर हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। कमी इंसान में होती है, और अगर इंसान में कुछ करने की क्षमता है तो वो आसमान छू सकता है। और मैं ये बताना चाहूँगा, माँ बाप एक स्वर्ग होता है जो कि हमें दुनिया में ही मिला हुआ होता है। माँ बाप एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं माँ के पैरों में ही जन्नत, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, माँ के पैरों में जन्नत होती है, और पिता एक दरवाजा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है माँ, जो कि हमें हमारे अतिथि हमारे बीच आए हुए हमें बताया। और दो शब्द और कहना चाहूँगा कि अगर आज हम बुरे हैं या हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम उस बुराई को त्याग दें, और आज से ही, अभी से ये संकल्प कर ले कि हमें कुछ बनना है, और जो बातें हमें बताई है उन पर अमल करना है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माँ बाप करते हैं वो कभी गलत नहीं कर सकते। अगर कोई भी बात है, कुछ भी बात है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। अगर हमारा मन उस टाइम पे साफ होगा, जिस समय हमारे माँ बाप हमें कुछ कहेंगे, वो हमें बात माननी ही चाहिए, चाहे वो बात हमें गलत लगे या सही लगे, लेकिन वो सही ही होगी। ये बात बिल्कुल निश्चय है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो मेरा आज का संदेश ये है कि माँ बाप की बात जितना मान सको उतना ही थोड़ा है, जितना कम मानोगे उतना ही बेकार है। कहना चाहूँगी कि ये जो नशा करते हैं, मैं इसी बात पे कहना चाहूँगी, मैंने अपने स्टूडेंट जो देखे, अपने साथ के जो बॉयज़ लोग देखे हैं, ये बहुत ज़्यादा, मैंने कई लोगों को रोका भी है, बोला भी है, टोका भी है, लेकिन समझा नहीं। तो मैं इस बात में कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी बुराई जितना चाहे कर लेना, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे देश का एक जवान स्वस्थ रहो और सही रहे, अच्छा रहे, सही रहे, अपना मेडिकल अच्छा बनाए, अपना फिजिकल अच्छा बनाए, और अपना स्पोर्ट्स के उसमें हर चीज़ में अपना योगदान दे। अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे स्कूल के स्टूडेंट ऐसे भी नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की एक सबसे बड़ी कमी है, ये लोग नशे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अपने फिजिकल के ऊपर, अपने मेडिकल के ऊपर कोई वो नहीं है इन लोगों को कि हमें अपना मेडिकल भी बचाना है, अपना फिजिकल भी बनाना है। कुछ है, सब नहीं, कुछ जी। तो टोटल भी नहीं है, टोटल तो क्या संदेश देना चाहती हैं लास्ट? मैं कहना चाहूँगी कि आप सब समझ जाइए आज के दिन से कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, नशा छोड़ दीजिएगा, अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचिएगा, अपने इस देश के लिए कुछ सोचिएगा कि आपको कुछ करना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। जोरदार तालियां। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक बुरे इंसान को, जो बुरा इंसान होता है उसकी आगे जी, एक बुरे इंसान को, जो बुरा इंसान होता है, उसकी सभी बुराइयों को छिपाने के लिए उसकी एक अच्छाई आप उसके सामने ला दीजिए, क्या पता शायद उसकी सारी बुराइयां छिप जाए।
सभी बुराइयां छिपने के बाद क्या पता आपकी सीख से वो इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल दे। और मैं शुरू से नाना नानी के पास रहा हूँ और मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी जब मैं 1 साल का था। तो सभी मेरे नाना नानी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि माँ बाप एक ऐसा दर्जा है कि आप अगर उनकी सेवा करोगे तो आपकी दुआएं अर्श से जा टकराएंगी। आपका मनोबल इतना ऊपर चला जाएगा कि आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना हुस्न आएगा। एक माँ बाप की दुआ से आप अर्शों पे पहुँच सकते हो और एक माँ बाप की बद्दुआ से आप ज़मीन की गहराइयों में उतर सकते हो। माँ बाप को खुश करोगे तो ज़िंदगी में सब कुछ पालोगे। अगर माँ बाप को दुखी रख दिया तो ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत कर लो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।